वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो। आज हम चलने वाले हैं कलरफुल वर्ल्ड के सफ़र पर। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 11 द ह्यूमन आई, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम देखेंगे इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द ह्यूमन आई and the uses of the light and enable us to see the objects. We will also use the idea of refraction of the light in some ऑप्टिकल फिनोमेना इन नेचर। जो हम फिनोमेना हम अपने नेचर में देखते हैं, जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो कैसे बनता है, ट्विंकलिंग स्टार्स, तारे क्यों चमकते हैं, ब्लू एंड द रेड कलर ऑफ द स्काई, कब कब हमें जो स्काई है ब्लू दिखता है और कब कब हमें स्काई रेड दिखता है, ये सब हम समझेंगे। उससे पहले हम पहले ह्यूमन आई वर्ड आया है तो पहले हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन आई क्या है? अ सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है ये। जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना, तो उसमें आईज भी हमारा सेंस ऑर्गन होता है, जो हमें सेंस करके बताता है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। जैसे हम देखते हैं सामने किसी चीज़ को, तो वो हम देख के भी जज कर लेते हैं कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है। इट इज़ एक्ट लाइक अ कैमरा, ये कैमरे की तरह काम करता है, जो हमें सक्षम करता है, जो हमें योग्य बनाता है। अनेबल अस टू सी द कैप्चर्स, अनेबल अस टू कैप्चर द कलरफुल पिक्चर्स ऑफ द सराउंडिंग्स एंड इट फॉर्म्स अ इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव सरफेस रेटिना। इस आई के अंदर एक सरफेस होती है जिस कॉल्ड रेटिना, और जो भी इमेज होती है वो इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है। इमेज ऐसे बनती है और रेटिना के ऊपर ऐसे दिखती है, ठीक है। उल्टी इमेज कैप्चर होगी और वो रेटिना में प्रोसेस होके पूरी ऑप्टिक नर्व जो हमारा आगे तक जाता है ब्रेन तक, और हमारा ब्रेन जो सबसे स्मार्ट है उसको प्रोसेस करके वो उस इमेज को क्या कर देता है, सीधी कर देता है। इसके बाद में ये स्ट्रक्चर आप ज़रूर याद करके, इसकी लेबलिंग, ये सारी चीज़ें आप याद करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हाई चांसेस होते हैं ये आने के, और हो सकता है आपको लेबलिंग करने के लिए भी ये दे दिया जाए एग्जाम में, ठीक है। चलिए आज आगे हम पढ़ते हैं द वेरियस पार्ट ऑफ द आई एंड देयर फंक्शंस। पहले बात करते हैं कॉर्निया की, जो सबसे बाहर की तरफ है। एज यू कैन सी, ये रहा कॉर्निया। इट इज अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच द लाइट एंटर्स। ये एक पतली सी परत होती है, थिन मेम्ब्रेन, जिसके अंदर से लाइट एंटर होती है। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ द आईबॉल। ये आईबॉल के आगे की तरफ उभरी हुई सी एक ट्रांसपेरेंट की तरह होती है। और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। और जितना भी मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है ना, आपने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन, वो इसी हिस्से में हो जाता है, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया के बाहर की सरफेस की तरफ। अब बात करते हैं आईबॉल। आईबॉल क्या है? एक स्फेरिकल शेप का एक स्ट्रक्चर है, जिसका डायमीटर इतना है 2.3 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली आई हमारी गोल होती है तो उसका एक डायमीटर होगा विच इज, तो हमारे आईबॉल का कितना है 2.3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं आइरिस की। आइरिस कहाँ है? ये रहा आइरिस, आंख के आगे की तरफ। आप शीशे में अपनी आंख को देखिएगा, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। आइरिस ये एक मस्कुलर डायफ्राम होता है दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पीपल, जो पीपल के साइज को कंट्रोल करता है। इट इज बिहाइंड द कॉर्निया, ये कॉर्निया के पीछे की तरफ होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं पीपल। इट रेगुलेट्स द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई। इट इज अ ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्यूसियस ह्यूमस ऑफ द लेंस। ये लेंस के बीचों बीच होता है, और ये एक डॉट टाइप का होता है आंख के बीच में। आप देखिएगा जैसे आपकी आंख की पुतलियां हैं, उसमें ब्लैक वाला हिस्सा है, और ब्लैक वाले हिस्से के बीच में भी एक हिस्सा होगा जो सर्कल सा बन रहा होगा। जब लाइट ज्यादा होती है तो ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। और जब लाइट कम होती है तो ये एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड होकर ये एक्चुअली लाइट को अपने आंख के अंदर ज्यादा एंटर करवाने की कोशिश करता है, ताकि कोई व्यक्ति अंधेरे में चल रहा है तो उसको एटलीस्ट दिख सके। तो जैसे ही लाइट कम होगी, लाइट कम पे ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा। लाइट ज्यादा पे क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि लाइट ज्यादा होती है तो हमारी आंखें कैसे बंद होने लगती हैं, हम देख नहीं पाते हैं। धूप ज्यादा होती है तो क्या करते हैं हम अपनी हम अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं, ताकि लाइट ज्यादा एंटर ना हो और हमारी आंख को ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यही पीपल होता है। इसके बाद क्रिस्टलाइन आइलैंड्स प्रोवाइड द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द रेटिना। तो क्रिस्टल आइलैंड्स मतलब क्रिस्टलाइन आइलैंड्स,
ये काम करता है जो इमेज को रेटिना के ऊपर फॉर्म करवाता है। और इट कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, ये बना किससे होता है, एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्ट्स लाइट एट रेटिना, ये एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट को, मतलब जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी लाइट जो एंटर करती है हमारी आंख से उसको रेटिना के ऊपर फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे यहां से कोई भी इमेज जाएगी तो ये अंदर जाके कहा पूरी लाइट को जैसे कन्वर्ज करके ऐसे करके ऐसे यहां पर इमेज ये फॉर्म करेगी इस तरह से। ठीक है, आपने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये सारी चीजें। Ciliary muscles. It is helps to change the curvature of the eye lens and hence change its focal length so that we can see the object clearly placed at a different position. ये सिलेरी मसल जो होता है इट इज हेल्प टू चेंज द कर्वेचर, ये कर्वेचर को चेंज करने में मदद करता है किसके, आई लेंस के, जिसकी मदद से क्या करते हैं हम चीजों को फोकस कर पाते हैं। फोकस जैसे अगर कोई चीज इधर से उधर चल रही है, हिल रही है, डुल रही है, इधर उधर भाग रही है, तो अगर हम उस चीज को देख रहे हैं तो हमें वो चीज क्लियर दिखेगी क्योंकि हमारा जो फोकस लेंस होता है वो उस चीज के ऊपर फोकस बनाए रखता है। ठीक है, तो सिलेरी मसल्स उस चीज में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू चेंज द कर्वेचर of the eye lens and hence the changing its focal length so that we can see the objects clearly, तो हम ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख पाते हैं। placed at a different position, जो अलग अलग जगहों पर भी रखा हो तब भी। ठीक है, इसके बाद रेटिना। रेटिना क्या होता है, ये एक थिन मेम्ब्रेन होता है विद अ लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स। पर जब भी लाइट पड़ती है तो इसके ऊपर प्रेजेंट लाइट सेंसिटिव सेल्स उस चीज को डिटेक्ट करते हैं, फिर वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू अंदर ब्रेन तक जाती है और ब्रेन प्रोसेस करके बता देता है कि वो चीज क्या है। और ये 1 सेकंड या 2 सेकंड नहीं लेता, ये इतनी क्विक होता है कि हमें देखते ही समझ में आ जाता है। लाइक आपके सामने कोई कार है, ठीक है, तो अगर आपके सामने कोई कार आ रही है तो आप देखते समझ जाओगे ना कि वो कार है। आप बिल्कुल भी ऐसा थोड़ी सोचोगे कि यार ये कार है या इंसान है, आप देखते समझ जाओगे। क्यों, क्योंकि आपने वो चीज देखी, उस चीज की इमेज आपकी रेटिना पे फॉर्म हुई, उस रेटिना ने ऑप्टिक नर्व को सिग्नल दिया, सिग्नल गया ब्रेन तक, ब्रेन ने प्रोसेस करके तुरंत बता दिया कि दैट इज कार, सो जस्ट मूव। इस तरह से पूरा प्रोसेस काम करता है। ओके, अब बात करते हैं हाउ पीपल वर्क्स, ये पीपल काम कैसे करता है। एग्जाम्पल, यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट यू व्हेन यू कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल से, अगर तुम एकदम डार्क उसमें से सिनेमा हॉल में से बाहर आओगे, जिससे धूप में आओगे, तो आपको क्या है, बहुत आप आंखें बंद करोगे अपनी, है, क्योंकि आप एक डार्क रूम से आए हुए हो। और फिर जब आप एक ब्राइट बाहर से एकदम डार्क रूम के अंदर, मतलब हॉल के अंदर वापस एंटर करोगे तो आपको कोई चीज दिखेगी नहीं। तो ये सब होता है पीपल के कारण। पीपल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, ये ऐसे होता रहता है। Here the pupil of an eye provides a variable of aperture whose size is controlled by iris. तो ये जो pupil होता है ये एक्चुअली हमें एक वेरिएबल अपर्चर देता है। वेरिएबल मतलब जो चेंज होने वाला होता है। whose size is controlled by iris, जो इसका साइज ना आयरस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब आपने अपर्चर वर्ड ना आपने कैमरे में भी सुना होगा। अपर्चर होता है जैसे कि 1:8 का होता है, ठीक है, मतलब ये कैमरे के अंदर होता है। 1:5 या 2:4 ऐसे करके इस सब का ये रेशो होता है। जो जितना ज़्यादा कम अपर्चर होगा कैमरे का उतनी ज़्यादा वो लो लाइट कंडीशन में फोटोग्राफी अच्छी करेगा। तो सिमिलर सी बात है हमारे आई के साथ भी। When the light is bright, iris contract the pupil, ठीक है, जब लाइट ज़्यादा ब्राइट होगी आयरस कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा पीपल को, सो दैट द लेस लाइट एंटर्स द आई, तो कम लाइट जो होगी वो लाइट एंटर करेगी, कम लाइट एंटर करेगी। व्हेन द लाइट इज डिम, जब अंधेरा होगा आयरस एक्सपैंड पीपल, तो जो आयरस होगा वो पीपल को एक्सपैंड करेगा, वो खोलेगा, उसको खोलेगा मतलब हमारे पीपल बड़ा हो जाएगा। सो दैट द मोर लाइट एंटर्स द आई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आँख के अंदर आ सके और हम अंधेरे में चीज़ों को देखने में सक्षम हो सकें। ठीक है, पीपल ओपन कंप्लीटली व्हेन आयरस इज रिलैक्स्ड, तो पीपल कंप्लीटली ओपन हो जाता है जब आयरस रिलैक्स हो जाता है, मतलब वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। Persistence of visions, it is a time for which the sensation of an object continue in the eye is about 1/16 of the seconds. ये इतने कम समय में हमको कोई भी चीज को देखने में मदद करवा देता है। ये बहुत कम समय हो गया।
आगे हम पढ़ते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इट्स कॉल्ड अकोमोडेशन। ये वो एबिलिटी होती है, ये वो क्षमता होती है जो हमारे आई लेंस में होती है टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, जो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको क्लियरली देख पाना, कोई ऑब्जेक्ट अगर पास है तो उसको पास से क्लियरली देखना, दूर है तो दूर से भी क्लियरली देख लेना, ये इसको बोलते हैं, ये हमारी एबिलिटी होती है हमारी आंख की, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन विद द हेल्प ऑफ सिलेरियम मसल। ये सिलेरियम मसल्स के मदद से होता है। सिलेरियम मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, दो इसकी कंडीशन होती है। रिलैक्स में क्या होता है, आई लेंस बिकम थिन, आई लेंस पतला हो जाता है, आई लेंस बिकम थिक, इसमें मोटा हो जाता है। इंक्रीज द फोकल लेंथ, इसमें फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज द फोकल लेंथ, इसमें फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ मतलब होता है जैसे अगर कोई आंख देख रही है मान लो, ठीक है, तो वो कितनी दूर तक देख सकती है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, वो कितनी दूर तक या कितनी पास तक किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, कि उसकी फोकल लेंथ कितनी है। अनेबल अस टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये हमें दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली देखने में मदद करता है रिलैक्स्ड होने पर। और अनेबल अस टू सी द नियर बी ऑब्जेक्ट्स, और ये हमें पास के ऑब्जेक्ट देखने में मदद करता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट और फार पॉइंट ऑफ आई। फार, इट्स नॉट फोर, इट्स फार, फार मतलब दूर। नियर पॉइंट ऑफ द आई, it is about 25 centimeter for the normal eye, the minimum distance at which object can be seen most distinct without strain। तो ये वो एक क्लोजेस्ट, एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जो हमारे ह्यूमन आई, मतलब एक हेल्दी आई आराम से देख सकती है विदाउट एनी स्ट्रेन, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, 25 सेंटीमीटर ध्यान रखिएगा। और इट इज इंफिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई, इट इज द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो हम पास से पास तक, मतलब एकदम क्लोजेस्ट कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर, और दूर से दूर कितना दूर तक देख सकते हैं, दैट इज इंफिनिटी। हाँ, हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं। अब यहां से आप देखते नहीं हो, यहां से आप चांद को देख लेते हो, तो चांद कितना दूर है, तारे कितने दूर है, कितने बिलियन ट्रिलियंस किलोमीटर्स दूर है वो, लेकिन फिर भी हम चांद तारे देख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारा जो ह्यूमन आई का जो फारदेस्ट जो पॉइंट है, मतलब जो हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, वो इंफिनिटी है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या जैसे जैसे आजकल के बच्चे फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है विजन के अंदर, और फिर उसका करेक्शन भी किया जाता है। अब करेक्शन आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी की आईज वीक हो जाती हैं या उसको साफ नहीं दिखता है, तो डॉक्टर उसको क्या प्रिस्क्राइब करता है, चश्मा, कि भाई स्पेक्स लगाओ। अब आप अगर उसको पास का नहीं दिखेगा तो उसको पास का चश्मा, पास की नज़र का चश्मा बनाएगा, और उसको दूर का नहीं दिखेगा तो उसको दूर की नज़र का चश्मा बनाएगा, है ना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये समस्या, आंखों की समस्या बूढ़े लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कैटरैक्ट। पहले कैटरैक्ट की बात कर लेते हैं। कैटरैक्ट क्या होता है, द इमेज कैन नॉट be seen distinct because eye lens become milky and cloudy. This condition is known as cataract. It can causes complete or a partially loss of vision. ये कैटरैक्ट मतलब होता है मोतियाबिंद। जैसे आंख का जो लेंस होता है ना, वो थोड़ा मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, मतलब उसके अंदर धुआं धुआं सा आ जाता है, मतलब एक्चुअली धुआं नहीं आता है, एक प्रोटीन टाइप का जमा हो जाता है उसके ऊपर। और वो प्रोटीन टाइप का जमा होने की वजह से कोई भी चीज हमें साफ दिखाई नहीं देती है। द इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली बिकॉज आईज लेंस बिकम अ मिल्की एंड क्लाउडी एंड दिस कंडीशन इज नोन एज कैटरैक्ट। और इट कैन बी कंप्लीटली, इट कैन कॉज कंप्लीटली पार्शियल, और पूरी हमारी जो दृष्टि है, जो हमारी नजर है, वो चली जाएगी कैटरैक्ट होने की वजह से। ठीक है, तो इसका इलाज होता है, इसका दवाइयों से वैसे तो शायद कोई इलाज नहीं है, इसका ऑपरेशन ही किया जाता है। ठीक है, दिस कैन बी करेक्टेड बाय अ सर्जिकल रिमूवल फॉर द एक्स्ट्रा ग्रोथ, कैटरैक्ट सर्जरी, इसको कैटरैक्ट सर्जरी बोलते हैं, और ये सर्जरी से ही रिमूव किया जाता है। अब ये एक परेशानी हो गई आंख में। अब दूसरी परेशानी, मायोपिया, नियर साइडनेस। नियर साइडनेस, अ पर्सन कैन सी नियर बी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली।
मायोपिया में क्या होता है, एक पर्सन जो पास की चीजें देख लेता है पर दूर की चीजें नहीं देख पाता। इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अब ये होता क्यों है? ओके, नॉर्मल आई में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स यहां पर है, ये देखते हैं और यहां पर इमेज फॉर्म हो जाती है और हम आराम से चीजों को देख लेते हैं, ये नॉर्मल आई में। अब मायोपिया आई में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे हमने देखा तो उसकी इमेज ना यहां फॉर्म नहीं होती, जबकि उसको यहां फॉर्म होनी चाहिए। देखिए आप डिफरेंस देखिए, इमेज इसकी यहां फॉर्म हो रही है इसके, तो इसलिए ये तो देख ले रहा है, पर ये नहीं देख पा रहा क्योंकि उसकी इमेज जो फॉर्म हो रही है वो रेटिना के पहले फॉर्म हो रही है, मतलब यहां पर, इसलिए वो देखने में चीजों को सक्षम नहीं हो पा रहा है। ये मायोपिया की कंडीशन में होता है। द रीजन ऑफ डिफेक्ट, द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, थिक, डिक्रीज फोकल लेंथ। इसमें मोटा हो जाता है क्या, कर्वेचर लेंस, और डिक्रीज हो जाती है उसकी फोकल लेंथ, मतलब उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। कम होने की वजह से दूर का ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखता, लेकिन कम हो जा रही है तो वो पास का ऑब्जेक्ट दिख जाता है। लॉन्गेशन ऑफ द आई बॉल, लॉन्गेशन मतलब आई लंबी हो जाती है। अब लंबी ऐसा लंबी मत समझना आपकी, लंबी मतलब खिंच जाती है, कोई वैसी कुछ हो जाती है। इट कैन बी करेक्ट बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। अप्रोप्रिएट पावर मतलब एक ऐसी पावर जो जिस व्यक्ति को मायोपिया है उसको वो पावर वाला चश्मा लगाते हैं। जैसे हमने देखा होगा भाई ये तुम्हारा चश्मा जो है पावर का है, तो बताते हैं हाँ ये मेरी आईज में दिक्कत है, ये वो, तो ऐसे करके बताते हैं वो। तो पावर हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है आईज की, जो चश्मे के अंदर डाली जाती है। और वही पावर का चश्मा अगर कोई नॉर्मल आई वाला व्यक्ति पहन ले तो उसकी आंखों में दर्द होने लगता है। ठीक है, करेक्शन ऑफ मायोपिया, जैसे ये वाला, ये हो गया आपका कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस में क्या होता है, कोई भी इमेज जाती है तो वो आगे जाके कन्वर्ज होती है, ये आगे गई और ये इस तरह से कन्वर्ज हो गई, तो वो इमेज कन्वर्ज कहाँ होती है, बिल्कुल सही रेटिना पर। अगर इमेज रेटिना पर फॉर्म हो रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फिर देखने में। अब वो चश्मा लगाएगा व्यक्ति, जो चश्मा कैसा होगा, कनकेव लेंस से बना हुआ चश्मा होगा, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, रेटिना पर फॉर्म होगी और इससे मायोपिया ठीक हो जाएगा। इसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइडनेस। A person cannot see nearby objects clearly but can see the distance object distinctly. एक पर्सन पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है पर अब दूर के देख ले रहा है, तो इसमें क्या होता है, जो उसका क्लोजेस्ट पॉइंट था ना, क्या बताया था अभी मैंने, 25 सेंटीमीटर, वो एक्चुअली खसक के आगे चला जाता है। अब कैसे चला जाता है, वो दिक्कत होती है आई के अंदर, जैसे वही मैंने बताया अभी, फोन को ज़्यादा पास से देखना है ना, किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा ध्यान से देखना, ज़्यादा ध्यान लगाना, तो उससे यही होता है। तो पास के ऑब्जेक्ट वो क्लियरली नहीं देख पाता है पर दूर के देख लेता है। अब इसमें कैसे, जैसे नॉर्मल आई, इसमें नॉर्मल आई में तो यही फॉर्म हो रही है इमेज। इसमें क्या होता है, जो हाइपरमेट्रोपिया वाली आई में क्या होता है, इमेज जो होती है ना वो रेटिना के पीछे फॉर्म होती है, मतलब यहाँ पर, उसको यहाँ होना चाहिए था पर वो एक्चुअली यहाँ फॉर्म हो रही है। इसी की वजह से ना तो इमेज पहले फॉर्म हो ना इमेज बाद में फॉर्म हो, इमेज हमेशा रेटिना के ऊपर ही फॉर्म हो, यहीं पर, तभी चीजों को देखा जा सकता है। द रीजन ऑफ डिफेक्ट, इसका कारण क्या है, इसमें है इंक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। इसमें आई लेंस की फोकल लेंथ जो होती है इंक्रीज हो जाती है, एंड थिन आई लेंस, और इसमें आई लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है। द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, और इसमें आई बॉल जो होती है ना वो थोड़ी छोटी हो जाती है। अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, इसमें कॉन्वेक्स लेंस को यूज कर सकते हैं हम। पिछले वाले में हमने कनकेव किया था, इसमें हम कॉन्वेक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स होता है हाइपरमेट्रोपिया में और कनकेव होता है मायोपिया में। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कनकेव ऐसे होता है लेंस, ठीक है, और कॉन्वेक्स ऐसे होता है, तो इसमें कॉन्वेक्स लगाएंगे, इसमें इस तरह से इमेज यहां पर फॉर्म करेगी। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट से यहां पर गई, ये यहाँ से निकली इमेज और यहाँ पर हमारे रेटिना पर फॉर्म करी, और इससे हम चीज़ों को सिंपल सा और क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रेसबियोपिया, इसको तो मुझे प्रोनाउंस करना भी नहीं आता, प्रेसबियोपिया। एज वी बिकम ओल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजली डिक्रीज। तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारी जो आई की जो पावर होती है वो डिक्रीज हो जाती है। द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीडीज अवे, और हमें दूर की चीजें छोड़ो, हमें पास की भी नहीं दिखती दूर की भी नहीं दिखती जब हम बूढ़े हो जाते हैं। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड अ प्रेसबायोपिया। ठीक है, पर्सन में सफर फ्रॉम द बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये मायोपिया भी है, ठीक है, और ये हाइपरमेट्रोपिया भी है।
ठीक, अब आप समझ गए होंगे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता। अ पर्सन ऑफ डिफेक्ट, ग्रेजुअली वीकनेस ऑफ द सिलेरी मसल्स, जैसे हमारी सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं तभी ये इसका कारण बनता है। एंड डिक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आइलैंड्स, और इसमें जो आइलैंड्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब जो हमारी आइलैंड्स ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे घूमती है ना, ये इसके अंदर डिक्रीजन आ जाता है। इसलिए अब इसको करेक्ट कैसे करते हैं, देखो इसमें यूजिंग अ बायोफोकल लेंस। अभी बायोफोकल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जिसके अंदर ये दोनों लेंस की पावर या इन दोनों लेंस का यूज किया होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि चश्मे जो होते हैं उसके अंदर दो वो बनाए जाते हैं, एक तो इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। जैसे ऊपर वाला जो होता है इसमें अलग लेंस यूज किया गया होता है और नीचे वाले को अलग लेंस से बनाया गया होता है। तो जो भी हम क्या है अपनी आईज को ऊपर नीचे रोटेट करके हम दूर के और पास के ऑब्जेक्टों को देख पाते हैं। इसमें देखो लिख रहा है बायोफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्वेक्स कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अपर पोजीशन कंसिस्ट कनकेव, जो ऊपर वाला होता है वो कनकेव होता है, एंड लोअर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स, और जो लोअर वाला पोर्शन होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो यहां आपका ह्यूमन आई खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब हम कलरफुल वर्ल्ड की तरफ निकलते हैं। अब मैं पानी पी के आता हूं, आप भी थोड़ा ब्रेक लीजिए।